नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 39 क्लास 8 का लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 25 फरवरी 2021 के लिए है। इसमें हम क्षेत्रमिति जो आपका टॉपिक है क्षेत्रमिति उससे संबंधित फॉर्मूला सीखेंगे। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल। ये आकृतियां भी कह सकते हैं क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं। उन आकृति का परिमाप और परिधि का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ आकृति के बारे में आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह की आकृति जो पहला है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाखंड की बंद आकृति, यानी तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन तीन भुजा होता है। ये एक भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, और एच इसकी ऊंचाई है। तो परिमाप जो होगा, तीनों भुजा परिमाप किसी भी चीज का निकाले तो बाउंड्री होता है। तो इसकी ये बाउंड, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो यानी तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 और बी फॉर बेस यानी आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार और ऊंचाई, यहाँ पे एच है, बी बाई एच, 1/2 बी बाई एच। अब चलते हैं, ये वर्ग है। ये वर्गाकार आकृति है। वर्ग में सारी भुजाएं एक जैसी होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसे वर्ग कहते हैं। तो ये चारों भुजा ए है, मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो परिमाप हमने कहा चारों भुजाओं का जोड़ होता है। जितनी भी चारों साइड है तो चारों सभी भुजाओं का जोड़ होगा, तो ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए होगा। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा, भुजा गुने भुजा, ए गुने ए। इसी प्रकार आयत है। ये इसकी एल लंबाई है, ये एल है और ये बी है, तो ये से आयत कहते हैं। इसमें आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा? ये बी है, इधर भी 2 बार बी और एल 2 बार, तो यानी एल और बी को जोड़ लें, उसको दुगुने से गुना कर दे, यानी एल प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एल 2 इंटू एल प्लस बी। और जो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई यानी एल गुने बी। इसी प्रकार जब समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो इस तरह की आकृति होती है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर और समांतर होती है। ये ए है और ये बी है। ये जितना ए है तो इधर भी ए हो जाएगा, इधर बी है तो इधर भी बी हो जाएगा। तो इसमें भी इसी की तरह ए प्लस बी को जोड़ लें और उससे 2 से गुना कर दें, और इसका जो क्षेत्रफल होगा आधार गुने ऊंचाई, आधार ये है, ऊंचाई एच है, तो बी गुने एच। इसी प्रकार समचतुर्भुज, यानी इस तरह की आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है और 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, तो इसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें भी सारी भुजाएं ए एक जैसी होगी, तो 4a इसका परिमाप हो जाएगा और क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 और d2। ये d1 विकर्ण है, d2, तो d1 इंटू d2 यानी विकर्णों का गुणनफल। इसी प्रकार ये समलंब चतुर्भुज है, जिसमें क्या होता है? आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर होता है, यानी एक समांतर है ये और ये समांतर है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो चारों भुजाओं का जोड़ जो होगा परिमाप कहलाएगा। और जो क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं का जोड़ का आधा, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुने ऊंचाई,
ऊंचाई h है, यानी 1/2h a प्लस b समांतर भुजाओं का जोड़। बोलते हैं सामान्य चतुर्भुज, इस तरह का है। तो एक विकर्ण से हम इसको, ये h है, ये दूसरा h है, यानी दो भुज बन रहा है। ये चारों भुजाओं से चार रेखाखंड से बनी बंद आकृति त्रिभुज था, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें परिमाप जो होगा चारों भुजाओं का जोड़ होता है, और क्षेत्रफल के लिए किसी एक विकर्ण को मिला दिए तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई इधर के लिए, और तो यानी 1/2 d1 यानी विकर्ण आ जाएगा, और h1 प्लस h2 यानी इधर की ऊंचाई और इधर की ऊंचाई। ठीक है। अब ये वृत्त है। ये वृत्त जो होता है एक निश्चित बिंदु से सामान्य दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ, यानी एक निश्चित बिंदु यहाँ पे ये है, इससे सामान्य दूरी पर सारे जो है, इस पे जो किनारे पे सारे समान दूरी पर स्थित बिंदु है, बिंदुओं का समूह है, तो ये वृत्त कहलाता है। ये इसका केंद्र होता है, ये इसको त्रिज्या कहते हैं, और ये इसका जो होता है व्यास होता है। ठीक है। तो इसका जो परिधि, परिमाप का नया नाम यहाँ पे परिधि हो जाता है, तो उसको कहते हैं 2πr। आर त्रिज्या है, और पाई का वैल्यू 22/7 या जो होता है 3.14 होता है, ये होता है। इसी तरह क्षेत्रफल इसका होता है πr²। ठीक है, यहाँ भी पाई का वैल्यू 22/7 और आर त्रिज्या है। ठीक है, इसको इस में जो आपको दिया गया है सूत्र, उसको अच्छी तरह से याद रखें, आगे ये बहुत काम आता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।